peninsular India during the next 5 days. But mainly from day 5, which is from 5th of May, we are expecting a slight fall in temperatures as moisture is coming in, and accordingly heat wave situation will significantly abate even over peninsular India. Yes, madam, from day 4, which is 4th of May, we are expecting thunderstorm activity, a fresh spell, this heat wave conditions to start abating from throughout the country, and moisture to come in. So in a dry, hot region, when moisture penetrates, immediately thunderstorms start. So thunderstorm activity will start increasing mainly from first over the South Peninsular India and then gradually over northern parts of Peninsular India, including Telangana, Maharashtra, and then over Madhya Pradesh and East India. So along with this thunderstorm activity, the severity will be more because it is coming after quite a few days. So, but the warning level we will increase as we come closer. So in terms of intensity, thunderstorms are a very sudden phenomenon, and lightning associated with thunder is a major killer. Around 3,000 people die every year. So if there is a thunderstorm prediction, please take immediate action, move to Pakka houses or Pakka shelter. And if you are in the waterlogged fields, please come out of the water field and take adequate precaution. In terms of heat wave, please stay inside your home during the 12 to 4 p.m. period. Drink more water, and especially in a vulnerable sector of the population like old people, children, keep them inside during this period. अगर हम वेदर का बात करते हैं इंडिया में, जैसा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी हम भारी से अति भारी वर्षा का उम्मीद कर रहे हैं और सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का भी उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ पर वहीं दूसरी तरफ आपका ईस्ट इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव का स्थिति जारी है. तो अगर जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स का उम्मीद है, सीवियर थंडरस्टॉर्म्स की उम्मीद है और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का भी उम्मीद है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट असम, ईस्ट एंड साउथ असम और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी इलाके में. कल का अगर आप हीट वेव स्थिति देखते हैं तो ये लॉन्ग पेंडिंग चल रहा है, मतलब लॉन्ग पीरियड से चल रहा है. आपका 15 तारीख से उड़ीसा में, 17 तारीख से बंगाल में हीट वेव का स्थिति चल रहा है, जिसका इंटेंसिटी दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है. इसका इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा होगा. इसी कारण से हमने रेड अलर्ट बंगाल के लिए दिए हैं 3 दिन के लिए, उड़ीसा के लिए 2 दिन के लिए, और बाकी पूरा ईस्ट इंडिया में हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 5 दिन के लिए दिए हैं. अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो रायलसीमा का जो है वहां पर अभी आपका हीट वेव का स्थिति काफी चल रहा है और इंटेंसिटी भी है, इसलिए हम 3 दिन के लिए रेड अलर्ट दिए हैं, उससे आगे ऑरेंज अलर्ट, और पूरा पेनिनसुलर इंडिया में हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं अगले 5 दिन के लिए. बाकी पूरा देश में धीरे धीरे डे 5 से हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति खत्म होगा. सेंट्रल इंडिया, पहले पेनिनसुलर इंडिया, उसके बाद सेंट्रल इंडिया में एक फ्रेश स्पेल ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आएगा, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स और लाइटनिंग होने का भी पॉसिबिलिटी है. तो दोनों फिनोमिनन ही हमारे लिए खतरनाक है. तो आईएमडी का मौसम ऐप देखते रहिए और उसमें जो वार्निंग दे रहे हैं उसके हिसाब से एक्शन लीजिए.